हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज फिटिंग से संबंधित शुरू से सभी जानकारी देने वाली हूं। और देखिए, आज की ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज फिटिंग से संबंधित कुछ टिप्स भी दूंगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि वो ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग करते हैं, लेकिन स्टिचिंग करते वक्त उनके ब्लाउज में परफेक्ट तरीके से फिटिंग नहीं आती है। तो क्या कारण होते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4 टक्स ब्लाउज का स्टिचिंग करने वाले हैं और इसका फिटिंग भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये सभी चारों टक्स में इस तरह से सिलाई डाल दी है। देखिए, टक्स में सिलाई डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला जो टक्स होता है उसमें डबल सिलाई लगानी है और बाकी के जो 3 टक्स होते हैं उसमें सिंगल सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चारों टक्स में सिलाई लगा दी है और इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेना है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पार्ट्स में मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा दी है चारों टक्स में। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को अटैच करने से पहले सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण काम कौन सा करना है, देखिए पीछे का पल्ला लेना है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पल्ले को हम या तो सीधा करके रखिएगा या फिर उल्टा करके। तो यहाँ पर मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने उल्टी साइड के ऊपर उल्टी साइड रखी। तो यहाँ पर देखिए सामने के पल्ले को इस प्रकार से रखेंगे और जो हमारे ये फिटिंग का जो कट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए चेस्ट का जो हम मार्किंग करते हैं यहाँ पर हमें कट लगाना होता है। तो इस प्रकार से दोनों कट सामने सामने होने चाहिए और यहाँ पर हमारा बेल्ट आएगा। तो देखिए, जितना हमारा बेल्ट का चौड़ाई है उतना यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, एक बार ज़रूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, चेक कैसे करना, इस प्रकार से टेप को ऊपर की तरफ सरका के रखेंगे। ये देखिए, आधा इंच ऊपर की तरफ मैंने इसको सरका के रखा है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। और ये देखिए, हमारा बराबर यहाँ पे 3 इंच का चौड़ाई का बेल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि उनका आगे का पल्ला बड़ा क्यों हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि टक्स की सिलाई जब हम डालते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कम ज़्यादा आप सिलाई डालते हैं, तो उसके कारण भी यहाँ पे ये साइड से कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये हमें कट कर लेना होता है। और देखिए, दूसरा कारण ये भी होता है कि पीछे के पल्ले में हम साइड से आधा इंच ऊपर की तरफ कपड़े को कट कर लेते हैं, तो उसके कारण भी आगे का पल्ला पीछे के पल्ले से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये भी ये कारण होता है। तो इस प्रकार से आपको साइड से इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेना है और यहाँ से हम इसको छाट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ब्लाउज कटिंग की वीडियोस देखते हैं तो उसी के साथ साथ आपको स्टिचिंग के भी वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आप स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स में साइड से इसको छाट के बराबर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे कटोरी का हो या फिर 4 टक्स सादा ब्लाउज हो, तो इस तरह से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। और देखिए, ऊपर के पल्ले के साथ साथ हमें बेल्ट को भी यहाँ पर चेक कर लेना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, यहाँ पर ये जो भी ब्लाउज बना रही हूँ इसको मैंने देखिए 2-4 ब्लाउज एक साथ कटिंग किया था और माप तो मैंने बराबर डाला था, लेकिन देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है। क्योंकि देखिए, जब हम एक साथ ब्लाउज कटिंग करते हैं, 2 से 4 ब्लाउज एक साथ कटिंग करते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस तरह से बेल्ट में भी चौड़ाई चेक कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 इंच मैंने बराबर रखा है, 3 इंच चौड़ाई हमारे बेल्ट की है और आधा आधा इंच चला जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन में। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने बेल्ट की सीधी साइड के ऊपर वाले पार्ट की देखिए सीधी साइड रखी है और इस प्रकार से बेल्ट को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो आधा इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएंगे। अब इसको पलटेंगे और बेल्ट के ऊपर से इस तरह से दबाव की एक सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी दी है और देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पट्टी को। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच की दूरी से एक सिलाई चला देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए इसको पलटेंगे पट्टी को इस तरह से और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब पट्टी को देखिए साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से।
अब पट्टी को हम उल्टी साइड पलटेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और इस पट्टी के बीचों बीच से हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और बाद में हम हाथ से हाथ स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी में कच्ची सिलाई लगा दी है और दोनों तरफ मैंने इस तरह से पट्टी अटैच कर ली है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने हुक और आई पट्टी अटैच कर ली है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए हुक और आई पट्टी अटैच करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पार्ट्स में से जो भी पार्ट छोटा बड़ा होगा तो उसको बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट्स मैंने बराबर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए गले के ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि देखिए ये 2x2 का ब्लाउज है और देखिए इसका जो गला है वो हम पहले से कटिंग कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा फैलने लगता है। तो इस प्रकार से देखिए इसको आगे की तरफ इस तरह से पुश करते हुए हम यहाँ पर गले के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। और देखिए इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होता है कि जब हम पाइपिंग लगाते हैं गले के ऊपर तो ये ज़्यादा फैलता है नहीं। तो इस प्रकार से एक सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा अगर आप 2x2 का ब्लाउज बना रहे हैं, या फिर कोई आप बिना अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो इस प्रकार से सिलाई लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका गला ज़्यादा फैलेगा नहीं और वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अब ये दोनों पार्ट्स यहाँ पर बराबर हो गए हैं। अब देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सामने का पल्ला रखा, सामने के पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम दोनों की शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो आधा इंच की दूरी से सिलाई चलाते हुए यहाँ पर हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने यहाँ पे शोल्डर्स में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए सीधा करने के बाद आपको देखना है कि आपने जो शोल्डर्स अटैच किए हैं दोनों शोल्डर्स में से कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, इसको आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, गले की तरफ आपके शोल्डर्स बराबर होने चाहिए, तो इस तरफ आपको शोल्डर्स को बराबर रखना है। भले अगर दूसरी साइड शोल्डर्स कम ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पर हम आस्तीन लगाते हैं वहाँ से आप उसको छाट सकते हैं और बराबर कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लाउज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों शोल्डर्स में बराबर है, दोनों शोल्डर्स कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हम पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर किसी के ब्लाउज के शोल्डर्स गिरते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है पाइपिंग में, क्योंकि देखिए पाइपिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तभी आपके ब्लाउज के कंधे टिके रहेंगे, नहीं तो वो गिरने लगेंगे। तो पाइपिंग अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, आप अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने ये पाइपिंग बना लिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मैंने यहाँ पे पतला पाइपिंग बनाया हुआ है। अगर आपको भी इस तरह की पतली पाइपिंग बनानी है तो वो वीडियो देख के आप इस तरह से पाइपिंग बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ब्लाउज में आस्तीन लगाने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए पीछे वाले पल्ले में 20 सेंटर में आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और सामने का पल्ला इस तरह से बराबर मिला के रखना है। और देखिए इस तरह से मिला के रखने के बाद यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो देखिए कमर है यहाँ पर 32 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा यहाँ पर 8 इंच। तो इस प्रकार से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपका जितना भी कमर हो उसका आप 4th पार्ट ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 1.5 से 1.25 इंच का मैं मार्जिन लूँगी इस प्रकार से। और चेस्ट का मार्किंग करेंगे, देखिए ये हुक पट्टी है तो हुक पट्टी से बराबर टेप को मिला के रखना है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे, 36 इंच चेस्ट है तो इस प्रकार से मैंने उसका 4th पार्ट लिया 9 इंच। और देखिए बराबर जो हमने कट लगाया था वहीं पर हमारा ये 9 इंच आ रहा है। अब आर्मोल भी आपको चेक करना है, जितना आपका आर्मोल है उतना यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच आर्मोल है, उसका आधा करते हैं तो यहाँ पर ये बराबर 7.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका आर्मोल, चेस्ट और कमर तीनों जो आपकी जो फिटिंग नाप है वो बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आस्तीन लगाने से पहले आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इसी के साथ साथ देखिए आस्तीन जो हम लगाते हैं हमारे आस्तीन का आर्मोल भी आपके ब्लाउज के आर्मोल के साथ बराबर फिक्स होना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग की सिलाई सीधी आएगी। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए मार्किंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है साइड में उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से इसको कट कर लेना है।
तो देखिए मैंने ऊपर तक इसको कट कर लिया। अब देखिए नीचे की तरफ से ये बराबर है और ऊपर को भी आपको देखना है। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो यहाँ से भी आपको उसको छाट लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नीचे और ऊपर की तरफ देखिए दोनों तरफ ये बराबर है कपड़ा, तो यहाँ से हमें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी बराबर कर लेना है मार्किंग करके। तो दोनों साइड मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पर हम आस्तीन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा दी है। बाद में इसमें हम हाथ टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्लाउज का आर्मोल और आस्तीन का आर्मोल बराबर फिक्स होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें आस्तीन का भी आर्मोल एक बार ज़रूर से चेक कर लेना है कि आपका जितना ब्लाउज में आर्मोल है उतना ही यहाँ पर है कि नहीं, इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखिए 7.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 7.5 इंच है आर्मोल, तो इस प्रकार से हम 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगा लिया। अब हमारी आस्तीन यहाँ पर हम ब्लाउज में लगा सकते हैं। तो देखिए आस्तीन को इस तरह से देखिए सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और फ्रंट पार्ट फ्रंट की तरफ आना चाहिए और बैक पार्ट बैक की तरफ आना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। आस्तीन लगाते वक्त आपको ब्लाउज या फिर आस्तीन दोनों में से किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर यहाँ पर अच्छे से हल्के हाथ से लगा लेना है आस्तीन को। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब भी आप आस्तीन अटैच करें तो बिल्कुल शोल्डर की जो जॉइंट होती है वहीं से आप आस्तीन को अटैच करना स्टार्ट करिएगा। तो आपकी आस्तीन जो है दोनों तरफ बराबर लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का भी आस्तीन यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से नाखून से क्रीच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम दूसरा आस्तीन भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ का हमारा आस्तीन लग चुका है। अब यहाँ पर हम इसके साइड फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीधी साइड से इस तरह से इसको पकड़ेंगे और साइड से हम एक सिलाई लगा देंगे और दोनों पार्ट्स को देखिए फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से अटैच करते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सीधी साइड से हमने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे। ये देखिए इस प्रकार से उल्टी साइड पलटने के बाद यहाँ पर हमें एक और सिलाई लगानी है साइड से। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपना फिटिंग नाप। तो देखिए ये जो साइड है ये आई पट्टी वाली साइड है। तो आई पट्टी को छोड़ के हमें इस तरह से टेप को रखना है और कमर है यहाँ पर 32 इंच, तो उसका 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 8 इंच। तो 8 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब उसी प्रकार से देखिए चेस्ट का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 36 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंच। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये आई पट्टी छोड़ के इस तरह से टेप को रखा है। और देखिए ज़्यादा यहाँ पे खींचना नहीं है क्योंकि ये देखिए 4 टक्स ब्लाउज है। अगर आपका कटोरी ब्लाउज है तो यहाँ पर आप इस तरह से थोड़ा सा हल्का खींच के यहाँ पे फिटिंग आप डाल सकते हैं, लेकिन ये 4 टक्स ब्लाउज है तो ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए आर्मोल यहाँ पर बराबर आ रहा है 7.5 इंच और मोरी है इस ब्लाउज में आस्तीन में 5 इंच। तो इस प्रकार से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए जो हमने मार्किंग किया है तीनों निशानों को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे स्केल से। देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अगर आप बिगिनर्स है तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच लीजिएगा और उसके बाद ही आप फिटिंग की सिलाई डालिएगा। तो आपकी देखिए इस प्रकार से अच्छे से सीधी सिलाई आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो देखिए अब इसी प्रकार से देखिए दूसरी साइड भी हमें फिटिंग नाप डाल देना है। तो ये देखिए हुक पट्टी वाली साइड है तो हुक पट्टी से बराबर टेप को मिला के रखेंगे इस प्रकार से। और देखिए इस प्रकार से हम अपना सभी फिटिंग नाप यहाँ पर डाल देंगे। तो कमर का मैंने यहाँ पे 4 पार्ट ले लिया, चेस्ट का 4 पार्ट ले लिया। अब ये आर्मोल भी देखिए चेक कर लिया हमने और यहाँ पर मोरी है 5 इंच। तो इस प्रकार से 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरफ भी हमें स्केल से इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब चलिए यहाँ पर हम अपनी फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो देखिए ये जो हमने लाइन खींची है इसी लाइन के ऊपर से हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है इस प्रकार से। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर 2-3 सिलाई और लगा लीजिएगा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि देखिए अगर कोई ब्लाउज को ढीला करना चाहे तो इस सिलाई को खोल के वो अपने ब्लाउज को ढीला कर सकता है। तो इस प्रकार से 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 सिलाई इस तरह से एक्स्ट्रा लगा दी है। अब इसी प्रकार से देखिए हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई डाल देंगे।
तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ब्लाउज की फिटिंग करने के बाद सबसे पहले आपको कमर को चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कमर है 32 इंच है, तो इस प्रकार से बराबर ये 32 इंच आ रहा है। आपका जो भी साइज हो आप अपने साइज के अनुसार यहाँ पर नाप लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की फिटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज फिटिंग से संबंधित जो भी बातें बताई है उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में भी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।